Records, records, records. I don't like it. I avoid. But records likes me. I can't avoid. तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का कुल मिलाकर 9 रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। क्या क्या 9 रिकॉर्ड से किन किन इंडिविजुअल प्लेयर्स को रिकॉर्ड बने हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड से वो यशस्वी जायसवाल का डेब्यू 100, उसके साथ साथ उन्होंने थर्ड हाईएस्ट गेटर बन चुके हैं। पहला जो है वो है हमारा गब्बर शिखर धवन 187 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है हिटमैन 177 वर्सेस वेस्ट इंडीज। उसके बाद आ गया है यशस्वी जायसवाल 171 वर्सेस वेस्ट इंडीज। उसके बाद सेकेंड जो हमारा रिकॉर्ड है वो है विराट कोहली द किंग कोहली द रन मशीन का। नहीं 76 वाला नहीं, ठीक है फिलहाल 76 मारा है, 100 भी मारेगा। इतना भी मीम मत बनाया करो, जब मारेगा सेंचुरी सेलिब्रेशन भी होगा, इसी सीरीज में मारेगा, मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल किंग कोहली का जो रिकॉर्ड है वो 206 बार 50 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड है। उसके बाद एशिया के बाहर 88 टाइम्स उन्होंने ऐसा कारनामा किया है, 55 प्लस रन बना है। उसके पहले है 87 था, राहुल द्रविड़ का था, उनका क्रॉस किया। और उसके आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर है जिसका 97 है, ठीक है। तो मेरा ख्याल देखने लायक है कि सचिन तेंदुलकर को पार कर सकता है, मुझे लगता है आसानी से कर जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो अस्तिन अन्ना है। फिलहाल उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो एक एक करके आते हैं। पहला जो उनके नाम पे रिकॉर्ड है वो है सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। उसके पहले सिर्फ एक अनिल कुंबले जी है, पहले सेकेंड नंबर पे थे हरभजन जी 707 विकेट के साथ। अब 709 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन सेकेंड नंबर पर होल्ड कर रहा है। फिलहाल अनिल कुंबले जी है जो वो बहुत ज्यादा है, 953 पर है। फिलहाल अगर आप मैच देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा है। अनिल कुंबले जी ने 953 विकेट ली 401 मैचेस में। हरभजन जी ने 707 विकेट ली 365 मैचेस में। लेकिन अश्विन अन्ना ने 709 विकेट ली फिलहाल सिर्फ 273 मैचेस में। तो मैचेस कितना कम खेलकर ऐसा कारनामा बना है, आप सोच सकते हो। इतना ग्रेटेस्ट प्लेयर को हमने क्या किया, WTC फाइनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि ये पिच आपके लिए सही नहीं है। ना ना ना। सेकेंड जो अश्विन अन्ना का रिकॉर्ड है वो है 8 बार 10 विकेट लेना। अश्विन अन्ना ने अनिल कुंबले जी से बराबरी कर ली। फिलहाल ऐसे सीरीज चल रहा है, ये रिकॉर्ड का सीरीज बनेगा, तो मुझे लगता है 9 मतलब वो पहले नंबर पर पहुंच ही जाएगा। उसके बाद अश्विन अन्ना ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो एक ही टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स में 5-5 विकेट लेना, ये कारनामा की है। तो ये कारनामा उन्होंने 6 बार की है। उसके पहले उसके साथ थे रंगनाथन थे और मुरलीधरन थे, तो उनका बहुत थे, उनका 8 थे और मुरलीधरन का 11 है। तो मुझे लगता है ये भी पर कर जाएगा। इस सीरीज में नहीं करेगा तो अगले सीरीज में तो पर कर ही जाएगा। अश्विन अन्ना है ही ऐसा। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट निकलने वाले भी इंडिया के तरफ से बन गए हैं। अश्विन 6 बार बना चुके, उसके पहले अनिल कुंबले जी ने 4 बार थे और हरभजन जी ने 5 बार थे, तो वो उसको क्रॉस कर गए और पहले नंबर पर पहुंच गए। उसके बाद अगर देखोगे इंडिविजुअली अजमल का जो रिकॉर्ड है 11 विकेट लेना, तो अश्विन अन्ना ने 12 विकेट लेकर वो भी खत्म कर दिया, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो अश्विन अन्ना का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हुए। इसी के साथ अश्विन अन्ना का रिकॉर्ड खत्म नहीं होते। 34 टाइम्स उन्होंने 5 विकेट्स हॉल का कारनामा की है। रंगनाथन के साथ ये बराबरी कर ली है। उसके पहले सिर्फ अनिल कुंबले जी, हेडली है 36 टाइम्स, शेन वॉर्न है 37 टाइम्स और उसके पहले है मुरलीधरन जी। तो फिलहाल मुझे लगता है मुरलीधरन जी बहुत आगे 67 टाइम्स, उस तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल मुझे लगता है। लेकिन फिलहाल अनिल कुंबले जी, हेडली जी और शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तो अश्विन जी ने आराम से तोड़ देना है। मुझे लगता है इसी सीरीज में जैसे चल रहा है इसी सीरीज में ना तोड़ दे, कोई पता नहीं। इसमें सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का है। ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सीरीज जो है, इसमें स्टैट ठीक कर लो, अपना अपना रिकॉर्ड बना लो, अपना अपना नेट रन रेट ठीक कर लो, सारे ठीक करने का
जरिया बन चुका है ये वेस्ट इंडीज। एक टाइम था जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने में अच्छे अच्छे के पाव कब जाते, अब तो ऐसा लगता है कि इंडिया का बी टीम जाके भी उसे हरा देगा। उसके बाद जो रिकॉर्ड बने हैं इंडिया का बने हैं, मतलब पूरा टीम का बने हैं। तो इंडिया पहली बार ऐसा है बाहर एशिया के बाहर जाके 3 दिन में टेस्ट खत्म कर दिया है। तो ये एक अपने आप में करना में है। हालांकि ये वीक टीम है सभी को मालूम थे, लेकिन फिलहाल 3 दिन में ये रिकॉर्ड तो एक बार स्टैट में हो गया तो हो गया, कोई नहीं बदल सकता। तो ये भी रोहित शर्मा का कैप्टनसी के अंदर जुड़ गया है, तो आप कह सकते हो। और उसके बाद इंडिया का जो इंडिविजुअल मतलब टीम का जो एक था उसके लिए जो रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने एशिया के बाहर सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज को हराया है, 10 टाइम्स हराया है। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो भी 9 9 बार है, लेकिन वेस्ट इंडीज 10 टाइम्स हो गया। तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड्स है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स कुल मिलाकर 9 रिकॉर्ड्स है। तो आपको ये रिकॉर्ड्स कैसे लगे? क्या आपको लगता है कि और रिकॉर्ड्स बनने चाहिए थे? क्या आपको लगता है कि इसमें बस और एक रिकॉर्ड होना चाहिए था कि विराट कोहली का सेंचुरी होना चाहिए था? मुझे लगता है कि इस सीरीज में तो कर ही जाएगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा फिलहाल अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन सारे मैच में ऐसे ही खेलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो शुभमन गिल भी मुझे नहीं लगता कि अच्छे खासे प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि उनका बाहर में जाके कुछ अच्छे खासे प्रदर्शन है नहीं, लेकिन देखने वाला है, हो सकता है अच्छे कर सके। लेकिन मैं भी फिंगर क्रॉस करके बैठा हूँ कि विराट कोहली का 100 आ जाए भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली का 100 आ सकता है? क्या और तमाम रिकॉर्ड बन सकता है? अश्विन अन्ना का तो डेफिनेटली रिकॉर्ड बनना ही बनना है। ये सीरीज ही है रिकॉर्ड बनाने का और रिकॉर्ड तोड़ने का। क्या और क्या क्या रिकॉर्ड होगा? क्या यशस्वी जायसवाल फिर से 100 मार देगा? क्या रोहित शर्मा ने 100 मारेगा? विराट कोहली का 100 तो मतलब मैं चाहता हूँ, पूरा देश चाहता है कि हाँ विराट कोहली 100 मारे और एग्रेशन के साथ आह वो देखने नजर आता। तो फिलहाल हम चलते हैं सेकेंड टेस्ट के पहले पहले टीम सिलेक्शन के लेकर एक प्रिडिक्शन लेकर आएंगे, कौन कैसा कर सकता है, क्या टीम सिलेक्शन होगा। तो पहले टेस्ट में जो हमने प्रिडिक्शन किया तो लगभग लगभग सही निकल गया है। तो अगर आप ऐसे ही टीम सिलेक्शन और मीम्स और एंटरटेन करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।